हाय अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज 7 दिसंबर है और सुबह हो चुकी है, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, मासी सफाई भी करके जा चुकी है। तो आइए आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे 3 बच्चे हैं और मैं सिंगल हूँ, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे वैसे ही छोड़ रखा है, खुद तो उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। तो शुरू में तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी अब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लोगों की बातें सुनी। अभी भी जो लोग बातें करते हैं वो अभी भी वो बातें कर रहे हैं कि ये अपना घर नहीं बसा सकी, या ऐसी है या वैसी है। बहरहाल मैं अब किसी की बात नहीं सुनती, इग्नोर करती हूँ। जो जिसने जो कहना है वो तो कहना ही कहना है। ज़ाहिर है हम उन लोगों को देखकर हम अपनी ज़िंदगी मुतासिर नहीं कर सकते। वो तो जो बर्दाश्त करता है और अपने उस फेज़ से गुज़र रहा होता है, ज़ाहिर है वही समझ रहा होता है कि भाई उसने कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया या कैसे अपनी लाइफ गुजारी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ 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 आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे देता है। ज़ाहिर है मैंने यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, क्योंकि मैंने एमए किया है, इंग्लिश में एमए किया है। शादी के बाद मैंने अपनी तालीम कंप्लीट की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दी। फिर हालात ऐसे बुरे हुए, तकरीबन 13-14 साल मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में मैंने अपने हालात गुजारे हैं, जिसकी वजह से मैं अब मेरी मेंटली हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं ख़ुद को नॉर्मल नहीं समझती। जॉब्स के लिए मैं कितनी दफ़ा गई हूँ, तकरीबन 2 साल से मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, डेमोज़ दे रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ और भाई मेरा ख़र्चा उठा रहे। तो मैंने शुरू में कुछ वीडियोस मैंने अपने काम की, घर की डाली, लेकिन आप लोगों को शायद वो पसंद नहीं आई, या मुझे भी इतनी ज़्यादा नई वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करनी आती, और ना ही मुझे वॉइस ओवर करनी आती है। तो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िल्टर लगा के आके आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी कहानी सुने, मुझसे मोटिवेशन हासिल ले। इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अगर आप लोगों को मैं पसंद आती हूँ, या मेरी स्टोरी या मेरे घर जो भी है आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप लोग गानों पे या और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, आप लोग उनको भी तो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो हाँ, तो अभी आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं सिंगल मदर होकर कैसी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग एकदम नहीं हुआ जाता, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है, बहुत सारी लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वैसे मैंने भी सुनी है, लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब मुझे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अब अपने बच्चों को देखती हूँ, जो उनके लिए बेस्ट होता है उनके लिए जीती हूँ, उनके साथ हंसती हूँ और अपना काम खुद करती हूँ। अभी मैं बहरहाल फिर भी मैं अपने भाइयों पे डिपेंड करती हूँ। ज़ाहिर है वो मेरे ख़र्चा उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी जो काम है मैं खुद करती हूँ। पहले मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता था, मैं अकेली कहीं आती जाती नहीं थी। ज़ाहिर है मुझे कभी निकलने ही नहीं दिया गया। हाँ, बाबा जब तक थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया, लेके जब अपने हर साथ अपने साथ जाते थे। लेकिन जब शादी हुई तो हस्बैंड और माइंड के थे, उन्होंने मुझे दुनिया में निकलने ही नहीं दी, यहाँ तक कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जाने देते थे। तो उस वजह से मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी। लेकिन अब मैं दोबारा उठी हूँ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि हर किसी को तो नहीं ना मैं मिन्नतें नहीं कर सकती कि आप मेरा ये काम कर दो या वो काम कर दो। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाती हूँ अपने बच्चों को कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाना हो, घुमाने लेके जाना हो, या कोई भी चीज़ बाय करनी हो मार्केट वगैरह, तो मैं खुद कोशिश करती हूँ, खुद अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ। तो अभी सिंगल सिंगल स्ट्रॉन्ग एकदम नहीं हुई हूँ मैं। इसमें बहुत सारी रातें गुजरी हैं मेरी, रोकर भी गुजरी हैं। मैं
मैं एक सिंगल मदर हूँ। सिंगल मदर होना आसान नहीं है। मैं हर सुबह मुस्कुरा के उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ाहिर है वो मुझे देखते हैं, वो समझते हैं कि मेरी मम्मा आज परेशान है या कैसी हैं, लेकिन मैं उनके सामने स्ट्रॉन्ग बन के उनके सामने फेस करती हूँ। मगर मेरी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ होता है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। दिन भर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ होती हैं। दिन दिन भर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चों की फ़ीस, बच्चों का ख़र्चा, उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, उनके फ्रूट्स, डॉक्टर, मेडिसिन की छोटी बड़ी ख़्वाहिश, सबके साथ साथ अपनी थकान, अपनी परेशानी, अपना टूटना, सब छुपा कर रखना होता है, वो भी मुस्कुराहट के साथ। मैं मजबूत ज़रूर हूँ, लेकिन पत्थर नहीं हूँ। ज़ाहिर है मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं भी महसूस करती हूँ। और जो अभी तक गुज़र चुका है, ज़ाहिर है जब उनको सोचती हूँ या जब भी वो लम्हे मुझे याद आते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने ऐसे फ़ेस करती हूँ कि जैसे मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं उनके चेहरे देखती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, जो मैंने अपनी राह चुनी है या अल्लाह मुझे उसमें सुरखरू करना। लोगों ने मुझे ज़लील करने में कोई कमी नहीं दिखाई। उन्होंने यही कोशिश की कि मुझे गिराएं, मुझे झुकाएं, लेकिन मैं उनके बुरे कामों में उनका साथ मैंने नहीं दिया, उनके झूठ के मैंने पर्देफाश किए। लोग कहते हैं सिंगल मदर एटीट्यूड वाली होती है, लेकिन हम एटीट्यूड वाली नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती हैं। कितना ही धोखा हमने बर्दाश्त किया हुआ होता है, कितनी ही तनकीद, कितनी ही तन्हाई बर्दाश्त करके फिर भी हमें जीना पड़ता है। कभी कभी लोग हंसकर कहते हैं कि अकेली औरत क्या ही कर लेगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक औरत बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे जब बच्चों की माँ हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक मर्द से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सिंगल मदर का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपने बच्चों को कभी भी टूटता हुआ नहीं देख सकती। उनके लिए खुद वो कुर्बान हो जाती है, खुद स्ट्रगल कर लेती है, खुद मुसीबतें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को उस फेज़ से गुजारना कभी भी नहीं चाहती। बस मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और इसी उम्मीद पर कि एक दिन मेरे बच्चे बड़े होकर मुझे मेरी स्ट्रगल को फ़ख्र के साथ सीना तान कर कहेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को या मेरी जो स्टोरी आपको अपने दिल के साथ जुड़ती हुई महसूस हुई है, या वो या वो औरतें जो मेरे फेस से गुज़र रही हैं, तो मैं उनके लिए सिर्फ़ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कभी भी किसी इंसान के लिए नहीं रुकती। आने वाला फ़ेज़ ज़ाहिर है बुरा होता है, जो तकलीफ़ भी होती है। ज़ाहिर है हम लोग इमोशनल और मेंटली बहुत ज़्यादा डिसहर्ट भी हो चुके होते हैं, और कभी कभी तो सोचते हैं कि हम ज़िंदा ही क्यों हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी से कभी मायूस मत हों। ज़ाहिर है अब कोई ना कोई सिरा जीने के लिए पकड़ लें, जिसे हम देखकर अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करें। जो कुछ हो चुका तो ज़ाहिर उनको भुलाना नामुमकिन है, लेकिन हमें उन चीज़ों को बर्दाश्त करके आगे जीना है, आगे अपना मुस्तकबिल देखना है, अपने बच्चों को देखना है। अगर हम उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो प्लीज़ अपने दिल को बड़ा कीजिए, जीने का कोई ना कोई मकसद ढूंढ लीजिए, जिसे आप देखकर आपको खुशी महसूस होती हो। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी अपनी नेक्स्ट जर्नी भी या जो कुछ गुज़र चुका है, मैं कोशिश करूँगी मोटिवेशन बनने के लिए कि अपना वो दर्द बयान कर सकूँ। बहरहाल प्लीज़ आप मुझे, अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना करे। मेरी भी बेटी है, अल्लाह उसका भी नसीब अच्छा करे, आपकी बेटियों का भी नसीब अच्छा करे। अल्लाह हाफ़िज़।